ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यानी कि जब आपकी रूटीन टूट जाए, वैसे भी कमरे में या अंदर रहना पड़ता है। लेकिन ये ज़रूरी इसलिए है कि जनरल मुशर्रफ का प्लान बड़ा सीधा साधा है। उसकी कोशिश ये है, उसने ये बर्मा में देखा कि ये जनरल्स ने कितनी जल्दी इतनी बड़ी पब्लिक निकली और 3 दिनों में सारा कुछ ख़त्म कर दिया। ये जनरल मुशर्रफ ने उनसे एक सबक लिया है। इसकी कोशिश ये है कि जितनी जल्दी सड़कों के ऊपर मूवमेंट ख़त्म हो जाए और हर किस्म का तशद्दुद हो, सारे जो भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको अंदर डाल दिया जाए और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद कहे जी देखें सारी अवाम मेरे साथ है, मैं बड़ा पॉपुलर आदमी हूँ, अवाम मेरे साथ है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह के देखें जी मैंने तो ये दहशतगर्दी की वजह से मुझे करना पड़ा था, अवाम मेरे साथ है, अब मैं थोड़ा कंट्रोल ले आया हूँ। उसके बाद ये अपने जजेस जो ले आया है उनके ज़रिए इलेक्शन करवाए। इलेक्शन में लंबी धांधली होनी है, सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं, पहले भी बड़ी धांधली की गई, और उसके बाद फिर अपनी मुंतखब किए हुए पुतले असेंबली में बैठा दे, फ्रेंडली ऑपोजिशन ले आए और उसके बाद 5 साल के लिए हमारे ऊपर फिर से अपने आप को मुसल्लत कर दे और अमेरिका को कहा कि मैं आपकी जंग लड़ रहा हूँ पूरी दहशतगर्दी की। अब हमारी कोशिश ये है कि हम इस मूवमेंट को चलाते रहें। अगर तो हम अंदर चले जाते हैं, जाहिर है हमारी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, लेकिन अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते, वर्कर्स को नहीं मोबिलाइज कर सकते, और मेरी जो कोशिश है स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करना, अगर हम वो नहीं कर सकते तो इनके तो बड़ी जल्दी तो आप अंडरग्राउंड रह के स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि ये 1968 के बाद ये दूसरी दफ़ा आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जिसका एक बहुत बड़ा, नौजवानों का बहुत बड़ा रोल होता है एक मूवमेंट में, और मैं समझता हूँ आप इस मूवमेंट में इनको पाएंगे। हमारे इनसे कॉन्टेक्ट्स जा रही हैं, ये तैयार हो रही है। अभी से डेमोन्स्ट्रेशन लम्स जैसी जगह पे जिधर मैं गया और मैंने उनको मोटिवेट किया, और आपने देखा कि उन्होंने लम्स, हालांकि लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन उधर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन की, उन्होंने अपनी जमहूरियत के लिए उन्होंने एहतजाज किया। रेड हुआ आपके घर पे, तो आप वहां से किस तरह भागे? किस तरह आपने पहले से डिसाइड किया हुआ था या उस वक्त आपने एट द स्पॉट डिसाइड किया कि मैंने पकड़े नहीं जाना और आप भागे? क्या हुआ? मैं लम्स के अंदर मैं ये करके आया, तकरीर थी मेरी, वो मैं जब करके आया तो मैं घर कोई थोड़ा लेट मीटिंग करके पहुंचा, तब तक इमरजेंसी लग गई थी। तो एकदम मैं घर में था और इस वक्त कोई 12:30 के करीब थे। एकदम पुलिस अंदर आ गई और ऐसे आई जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ने के लिए आई है। तो मैंने इनका रवैया देखा, बिल्कुल इन्होंने बड़ी बदतमीजी की आके, एक नहीं एकदम अंदर आके। मैंने पूछा वारंट किधर है? इनके पास वारंट ही नहीं थी, लेकिन जो इनका बर्ताव था वो कोई बड़ा अजीब सा था। तो उस वक्त हमें थोड़ा मुझे शक पड़ा कि ये मुझे सिर्फ हाउस अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये मुझे जेल में ले जाने आए हैं। बहरहाल मैंने इनसे पूछा कि किधर है आपकी वारंट किधर है, और साथ हमारे खुशकिस्मती जियो का कैमरा था। अब इन्होंने उस कैमरे से डर के, नहीं तो इन्होंने मुझे उसी वक्त ले जाना था, इन्होंने कैमरे से डर के ना, इन्होंने कहा अच्छा हम लेके आते हैं। मैंने कहा जब तक आपके पास वारंट नहीं, आप बाहर चलें। तो वो चले तो गए वो कैमरा देख के। तो जब वो आधे घंटे के बाद फिर वापस आए, तब तक मैंने एक हमारे घर के पीछे क्वार्टरों के साथ एक कोई 10 फुट दीवार है, मैंने उसके ऊपर से छलांग मारी। फिर एक और दूसरा आगे गेट था, वो भी 10 फुट का, वो भी छलांग मारा, और फिर मैं निकल गया। 10-10 फुट की छलांगे मारते गए आप? अब शुक्र है कि अभी ये नौबत आ गई कि छलांग मार सकता था, और होते तो शायद मार ही ना सकते। बहरहाल मैं निकला और उसके बाद ये आए, इन्होंने बड़ी बदतमीजी की। मेरे सारे घर के अंदर पुलिस आई। मेरे वालिद साहब हैं जो ठीक नहीं हैं, वो बीमार हैं, उनके कमरे में ये गए, एक एक चीज़ उन्होंने देखी। मेरी बहन थी, उनके बच्चे थे, यानी कि इन्होंने इस तरह मेरे घर में आए जिस तरह कोई मुजरिम के पीछे आते हैं। हालांकि जो मुजरिम है इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा, वो है परवेज़ मुशर्रफ। बजाय उसको पकड़ने के लिए हम जिन्होंने आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा और जो हम आइन के साथ खड़े हैं, हमारे घरों में आके इन्होंने इतनी बर्ताव किया। मुझे इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, हमने ये जो पुलिस वालों से भी हम पूरी तरह इनको इंसाफ के कटारे में खड़ा करेंगे, और ये जनरल मुशर्रफ को भी करेंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि अब आपको क्या फीलिंग है? अगर आप पकड़े गए तो क्या होगा आपके साथ? मुझे कोई फिक्र नहीं है पकड़े जाने की, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं ये जो अपनी मिशन पे इस वक्त लगा हुआ हूँ कि मैं ये ज़रा यूथ को खड़ा कर दूँ इस मुल्क में। लेकिन जब तक यूथ
نہیں نکلتی, ملک میں تبدیلی نہیں آتی. اور یہ